बेटा गिव रीजंस जो है ये एक्ट 4 सीन 3 के, ये जरा दो तीन कर ले क्योंकि अभी हम उसके बाद ही फिर आगे कंटिन्यू करें। तो गिव रीजन में बेटा हमारा जो फर्स्ट वाला इन्होंने दिया है, मैकडफ टेल्स मैकबेथ, मैकडफ टेल्स मेलकम टू टेक अप द सोर्ड। मैकडफ कहता है रोने का टाइम नहीं है, तलवार उठाओ। तो बेटा ऐसा क्यों कह रहा है वो मेलकम से? ठीक है, वही आपको पता है कि उसको लग रहा है कि ये राइटफुल रूलर है और लीगल रूलर है, और ये जाकर के बदला ले और मैकबेथ को जो है वो मार के कंट्री को सारी मिजरी से फ्री कराए। ठीक है, तो हम पेज 119 पर फर्स्ट गिव रीजन कर रहे हैं, मैकडफ टेल्स वेलकम टू टेक अप द सोर्ड बिकॉज। देखिए बेटा, टू लिबरेट, LIBERATE, टू लिबरेट, लिबरेट का मतलब टू मेक फ्री, टू लिबरेट स्कॉटलैंड फ्रॉम द टायरनी ऑफ मैकबेथ, टू लिबरेट स्कॉटलैंड फ्रॉम द टायरनी ऑफ मैकबेथ। फुल स्टॉप, पहला रीजन। अब इसके आगे लिखो, एवरी मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग न्यू विडोज, एवरी मॉर्निंग न्यू विडोज howl, 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 and new orphans, and new orphans cry in Scotland, cry in Scotland। बेटा सेकंड लिखेंगे, मेलकम फील्स दैट मैकडफ वुड बीट्रे हिम। मेलकम को लग रहा है मैकडफ मुझे धोखा देगा। ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि बेटा मैकडफ अपनी फैमिली को छोड़ के आ गया मैकबेथ के पास। उसको इसलिए लग रहा है क्योंकि मैकबेथ ने उसे पहले भी कई बार चीट करने की कोशिश करी थी, और बेटा उसे लग रहा है कि मैकडफ तो हमेशा तारीफ करता था मैकबेथ की, तो आज अगर ये मेरे को इतना ज्यादा ट्रस्ट कर रहा है, इसका मतलब है कि ये मुझे धोखा। सेकेंड गिव रीजन, पेज 119, मेलकम फील्स दैट मैकडफ वुड बिट्रे हिम बिकॉज। दो रीजंस लिखेंगे बेटा, बिकॉज के आगे लिखो, मैकडफ हैड लव्ड मैकबेथ वेरी वेल, मैकडफ हैड लव्ड मैकबेथ वेरी वेल। बहुत प्यार करते थे तुम तो मैकबेथ से, आज उसके अगेंस्ट कैसे हो गए? स्टॉप, मैकबेथ हैड सो फार, Macbeth had so far not done any harm to him. Macbeth had so far done, बेटा, had not done any harm to him. तुम्हें कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाया है। Full stop. He would be able to gain. He would be able to gain much from Macbeth. Much from Macbeth for this favor. For this favor. थ्री रीजंस हो गए बेटा। मैकबेथ को पसंद करता था मैकबेथ, मैकबेथ ने आज तक कुछ बुरा नहीं किया है उसके लिए, और बेटा ये मैकबेथ बहुत बड़ा रिवॉर्ड दे सकता था मैकबेथ को अगर वो मेलकम को यहाँ से ले जाए, मैकबेथ को हैंड ओवर कर। थर्ड और लास्ट गिव रीजन करते हैं, उसके बाद बुक में से पढ़ेंगे। मेलकम फील्स दैट हिज कंट्री वुड बी अ विक्टिम ऑफ ग्रेटर टायरनी अंडर हिम बिकॉज। बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, इसमें बहुत सारी चीजें मिलेंगी। वेलकम कहता है अगर मैं राजा बन गया स्कॉटलैंड का तो ही वुड बी अ ब्लैक डेविल। क्यों कहता है कि मैं मैकबेथ के सामने ब्लैक हूं, मेरी बुराइयों के सामने मैकबेथ तो व्हाइट है। जल्दी से लिखिएगा, बिकॉज ऑल काइंड ऑफ वाइसेस, VICES, because all kind of vices are grafted in him, are grafted in him। grafted का मतलब deep rooted in him।
बेटा, full stop. In comparison to Macbeth, in comparison to Macbeth, he is more evil. In comparison to Macbeth, he is more evil. Full stop. He has lust. He has lust, comma, greed, deceit, and ruthlessness. He has lust. Lust का मतलब बेटा deep desire of physical and material pleasure. He has lust, comma, greed, and ruthlessness in unlimited manner. In unlimited manner. निकालिए और बुक में हम पढ़ेंगे पेज नंबर बेटा 120 122. Two more days to complete. बेटा पेज नंबर 122 और यहां से हमें पढ़ना है बेटा जहां से मेलकम की मेलकम कहता है मैकडफ मुझे ऐसा लग रहा है अदम में yesterday we read the notes also till here बेटा. Yes, ma'am. Ma'am, till the vices you have described yourself. माता notes पढ़ लेता हूँ. चलो अब आज मेलकम की स्पीच देखो थोड़ा लंबा सा है उसके बाद I told you earlier also Act 4 Scene 3 is divided into 3 parts. The first part is conversation between Macduff and Malcolm जिसमें मेलकम अपनी सारी बुराइयां बताए और बेटा ये सीन ये बुराइयां क्यों शेक्सपियर ने हमें बताई हैं क्योंकि शेक्सपियर इनडायरेक्टली बताना चाहता है that a ruler of the country should not have these weaknesses और बेटा नंबर 2 a ruler of the country should have these qualities. तो वो फर्स्ट पार्ट खत्म. सेकंड पार्ट में तुम पढ़ोगे कि शेक्सपियर ने किंग ऑफ इंग्लैंड की बहुत तारीफ करी तो वो जो पोर्शन है वो बहुत अनइम्पोर्टेंट है पर आप देखोगे कि किंग ऑफ इंग्लैंड वो ऐसा बोलेगा कि इतना प्योर है रिलीजियस है सेंट लाइक है कि वो लोगों की बड़ी सी बड़ी बीमारी जिसे मेडिकल साइंस क्योर नहीं कर सकती वो क्योर करते. ये हमारा सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट लास्ट पार्ट ऑब्वियसली आज नहीं हम उसको पढ़ेंगे जिसमें हम कल पढ़ेंगे और हमें पता चलेगा कि रॉस ने मैकडफ को आके बता दिया कि तुम यहाँ आ गए और पीछे से तुम्हारी वाइफ और बच्चों को मार दिया है मैकडफ. तो बेटा वो पूरा जो है रिवेंज लेने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा. मैं वो हम पढ़ेंगे थर्ड पार्ट में. तो आज हमारा ये फर्स्ट पार्ट कॉन्वर्जेशन खत्म. आपने पढ़ा कल बेटा मैकडफ कहता है मैं यहाँ से जा रहा हूं और तुम इस लायक भी नहीं हो मेलकम कि तुम जिंदा रहो और मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि मेरा कल अब जो है वो पीसफुली कभी रह पाए. जब मेलकम ने ये सुना तो मेलकम कहता है मैकडफ दिस नोबल पैशन. बेटा नोबल पैशन का मतलब योर रेस्पेक्टेबल इमोशंस ये जो तुम्हारी इमोशनल वर्ड्स हैं कि तुम कभी अपने देश वापस नहीं जाओगे. चाइल्ड ऑफ इंटीग्रिटी. बेटा चाइल्ड ऑफ इंटीग्रिटी का मतलब कम फ्रॉम द ट्रुथफुलनेस. तुम्हारा दिल ट्रुथफुल है दैट इज व्हाई यू आर बिकमिंग सो इमोशनल. हैड फ्रॉम माय सोल. तुम्हारे ये वर्ड सुन के मेरे दिल में से वाइब का मतलब रिमूव द ब्लैक स्क्रिपल्स. बेटा ब्लैक स्क्रिपल्स का मतलब द मार्क ऑफ डाउट. मेरे दिल में जो तुम्हारे लिए डाउट था दैट हैज बीन रिमूव्ड टू लिसन टू योर इमोशनल वर्ड्स. रिकॉन्साइल्ड माय थॉट्स. और अब मेरे थॉट्स दोबारा से रिकॉन्साइल हो गए हैं
फ्रेंडली हो गए हैं टू दाई गुड ट्रुथ एंड ऑनर. And I have understood that you are a truthful man, you are an honorable man. Devilish Macbeth. एक्चुअली मैं तुम्हारे ऊपर डाउट क्यों कर रहा था वो सुनो. मैकबेथ जो कि डेविल के जैसा है. बाय मेनी ऑफ दीज ट्रेन्स. बेटा ट्रेन्स का मतलब ट्रिक्स. मैकबेथ ने बहुत सारे ट्रिकी सिचुएशंस क्रिएट करी हैं. हैड sought to का मतलब wanted to win me. So he was trying everything to get me arrested into his power. और वो बेटा अलग अलग ट्रिक से मुझे अपने पास बुलाना चाहता है. एंड मॉडेस्ट विस्डम का मतलब द लिटिल नॉलेज. मेरे पास जो भी थोड़ी बहुत नॉलेज है. प्लक्स मी का मतलब प्रिवेंट्स मी फ्रॉम ओवर क्रेडुलस हेस्ट. बेटा क्रेडुलस का मतलब बिलीफ. इसलिए मैं ओवर बिलीफ नहीं करना चाहता. हेस्ट मतलब वेरी फास्ट किसी के ऊपर. तो टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ वॉट एवर नॉलेज आई हैव स्टॉप्ड बिलीविंग अदर्स. बट गॉड अबव डील बिटवीन thee and me. But God has made this deal between this agreement between two of us. पर अब मैं समझ गया हूं कि हमारा यहाँ मिलना it is destined by God. God ने डिसाइड. For even now. बेटा because even now का मतलब just at this moment. और इसीलिए अभी की अभी I put myself to thy direction. बेटा I put myself at your guidance. अब मैं वही करूंगा जो तुम मुझे गाइड करो. And unspeak mine own detraction. बेटा unspeak का मतलब withdraw, take back. और मैंने अपने बारे में जो भी डिट्रैक्शन मतलब क्रिटिसिज्म किया था उसे मैं वापस लेता हूं. Here abjure मतलब I give up the taints and blames I laid upon myself. मैंने अपने ऊपर जो ब्लेम लगाए थे, जो बेटा बैड हैबिट्स मैंने अपने बारे में बोली थी, उन सब को मैं अपने ऊपर से हटा. फॉर का मतलब बिकॉज स्ट्रेंजर्स टू माई नेचर. ये कोई भी हैबिट मेरे नेचर का पार्ट नहीं है. आई एम वेरी मच स्ट्रेंज टू ऑल दीज बैड हैबिट्स. मेरे अंदर कोई भी बुरी आदत नहीं. I am yet unknown to love. I have no physical desire. I never was forsoken. I never broke my promise. Scarcely have coveted. Scarcely मतलब not at all. मैंने कभी भी बेटा coveted का मतलब greedy. What was mine own. मैं कभी भी अपनी प्रॉपर्टी के लिए भी ग्रीडी नहीं हुआ. किसी दूसरे की प्रॉपर्टी के लिए क्या ग्रीडी होऊंगा. एट नो टाइम ब्रोक माई फेथ. बेटा मैंने कभी भी अपने रिलीजन को नहीं छोड़ा. वुड नॉट बिट्रे द डेविल टू हिज फेलो. और बेटा आई कैन नेवर चीट एनीवन एंड डिलाइट नो लेस इन ट्रूथ देन लाइफ. और आई बेटा लव ट्रूथ मोर देन माई लाइफ. My first false speaking. इससे पहले मैं I was speaking false. मैं जो भी कुछ इससे पहले बोला वो झूठ बोला था. Was this upon myself. और बेटा सिर्फ पहली बार ही मैंने ये झूठ बोला है, अदरवाइज मैं कभी झूठ भी नहीं. What I am truly is thine and my poor countries to command. मैं जो भी हूँ वो बेटा वही हूँ जो मैं तुम कहोगे करूंगा. फॉर द बेनिफिट ऑफ माई कंट्री आई एम रेडी टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग. विदर इंडीड बिफोर दाई हियर अप्रोच. बेटा विदर का मतलब वेयर. और यहाँ इंडीड मतलब श्योरली. बिफोर दाई हियर अप्रोच. दाई मतलब योर. हियर अप्रोच का मतलब योर अराइवल. और मैंने तुम्हारे आने से पहले ही यहाँ पर ओल्ड सिवर्ड ने मुझे बेटा किंग ऑफ इंग्लैंड ने प्रॉमिस किया कि वो मेरे साथ पूरी आर्मी भेजेगा मैकबेथ पे अटैक करने. ओल्ड सिवर्ड मेरे साथ जाएगा विद 10,000 वॉरलाइक मैन
किंग ऑफ इंग्लैंड मेरे साथ बेटा 10,000 सोल्जर्स भेजेगा. ऑलरेडी एट अ पॉइंट वाज सेटिंग फॉर्थ, बेटा ऑलरेडी इन रेडीनेस टू अटैक स्कॉटलैंड. नाउ वी विल गो एक्सक्यूज मी मैम. टुगेदर. हाँ हाँ. मैम किंग ऑफ इंग्लैंड तो वो थे ना, लॉर्ड एडवर्ड. हाँ बेटा किंग ऑफ इंग्लैंड नहीं मैम जाएंगे. ये जो ओल्ड सिवर्ड है ना, वो एक तरीके से जैसे थेन होते थे ना स्कॉटलैंड में, ऐसे ही इंग्लैंड में बेटा अर्ल होते थे. EARL. तो ओल्ड ओके सिवर्ड मैम. वॉज द अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड, जैसे वो थेन ऑफ कॉर्डर और वो सब. ओके मैम. तो ओल्ड सिवर्ड को ओके मैम. भेजेंगे, खुद किंग ऑफ इंग्लैंड नहीं जाएंगे. With 10,000 warlike men already at a point was setting forth. Now we will go together and the chance of goodness be like our warranted quarrel. बेटा warranted quarrel का मतलब the correct reason to war, और by goodness हमारा जो रीजन है वो भी जस्टिफाइड है इस वॉर के लिए. Why are you silent? मैकडफ तुम चुप क्यों हो गए, मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? मैकडफ कहता है सच वेलकम एंड अनवेलकम थिंग्स एट वंस, इट इज हार्ड टू रिकंसाइल. बेटा इट इज हार्ड टू बिलीव. मैंने एक ही बार में इतनी बुरी बुरी बातें भी सुन ली और अब इतना अच्छी बात भी सुन, अजी नहीं आ रहा. बेटा एंटर अ डॉक्टर. अब देखो फर्स्ट पार्ट खत्म, इतने में बेटा एक डॉक्टर आता है. वेलकम कहता है वेल मोर एनॉन. एनॉन मतलब एट वंस. मैकडफ हम इस टॉपिक पे अभी फिर बात करेंगे. और वेलकम डॉक्टर से बोलता है कम्स द किंग फॉर्थ आई प्रे यू, आई रिक्वेस्ट यू, हैज द किंग कम फॉर्थ का मतलब आउट हिज पैलेस, क्या वो बाहर आ गए हैं अपने महल से, किंग ऑफ इंग्लैंड. डॉक्टर कहता है यस सर. देयर आर अ क्रू ऑफ रेच्ड सोल्स. क्रू का मतलब ग्रुप, और बेटा बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं. रेच्ड सोल्स का मतलब बेटा द ट्रबल्ड पीपल, बहुत सारे दुखी लोग बैठे हैं. दैट स्टे हिज क्यू. स्टे का मतलब वेटिंग, और वो सब वेट कर रहे हैं फॉर हिज क्योर. क्योर मतलब ट्रीटमेंट जो किंग ऑफ इंग्लैंड आके इन डिजीज पीपल को देंगे. देयर मैलिडी. मैलिडी मतलब देयर डिजीज. कन्विंसेस का मतलब बेटा डिफीट्स द ग्रेट एसे ऑफ आर्ट. एसे का मतलब लिखो एफर्ट, आर्ट का मतलब मेडिकल साइंस. वो बीमारियां जो मेडिकल साइंस के एफर्ट्स भी नहीं रिमूव कर पाते, उसे किंग ऑफ इंग्लैंड रिमूव कर देते हैं. तो सब लोग अपना ट्रीटमेंट लेने के लिए बैठे हैं. बट एट हिज टच. बेटा बट मतलब ओनली, और किंग ऑफ इंग्लैंड सिर्फ छू करके इन लोगों की बीमारी की. सच सेंसिटिविटी. सेंसिटिविटी मतलब सच प्योरिटी, डिवोशन. hath heaven given his hand. Beta, God has given him such a good beta virtue that he is so pure that if he touches anyone, his sickness is removed. They presently amend. बेटा दे का मतलब डिजीजेस, प्रेजेंटली मतलब एट वंस, और बेटा एमेंड का मतलब गेट वेल, वो एक मिनट में जो डिजीज पर्सन है वो ठीक. वेलकम कहता है आई थैंक यू डॉक्टर, और बेटा वो चला. मैकडफ बोलता है व्हाट इज द डिजीज इन हिम, कौन सी बीमारी किंग ठीक कर देते हैं. वेलकम कहता है इट इज कॉल्ड द इविल. इविल बेटा द नेम ऑफ द डिजीज. अ मोस्ट मिराकुलस वर्क इन दिस गुड किंग. बेटा द मिराकल ये किंग ऑफ इंग्लैंड क्रिएट करते हैं. विच ऑफन सिंस माई हियर रिमेन इन इंग्लैंड. बेटा रिमेन का मतलब स्टे, और जब से मैं इंग्लैंड आया हूं और मैं देख रहा हूं, आई हैव सीन हिम डू. किंग ऑफ इंग्लैंड ऐसा ही करते हैं. हाउ ही सॉलिसिट्स हेवन. बेटा सॉलिसिट का मतलब ही प्रेज टू गॉड, हेवन मतलब गॉड. हिमसेल्फ बेस्ट. मुझे नहीं पता वो गॉड से कैसे प्रेयर करते हैं कि गॉड ने उनके हाथ में इतना बड़ा बेटा ये वर्च्यू दिया है, ब्लेसिंग दी है. बट स्ट्रेंजली विजिटेड पीपल. बेटा स्ट्रेंज डिजीज्ड पीपल जो है, अजीब अजीब बीमारियों से सफरिंग पीपल यहाँ आते हैं. ऑल स्वोलन. बेटा पूरी बॉडी उनकी स्वेल करी हुई होती है, अल्सरस हो रहे होते हैं पूरी बॉडी पे. पिटिफुल टू द आई. जिन लोगों को देख के आंखों में दया आ जाती है. द मियर डेस्पेयर ऑफ सर्जरी. बेटा सर्जरी मतलब मेडिकल साइंस, और जो डिसअपॉइंटेड हो चुके हैं मेडिकल साइंस से, ही क्योर्स.
उसे किंग ऑफ इंग्लैंड ठीक कर देते हैं। कैसे ठीक करते हैं? हैंगिंग अ गोल्डन स्टैम्प अबाउट देयर नेक्स। बेटा स्टैम्प मतलब कॉइन, एक गोल्डन कॉइन उनके गले में डाल देते हैं। पुट ऑन विद होली प्रेयर्स, कुछ प्रेयर्स के साथ एक गोल्ड कॉइन उनके गले में डाल देते हैं, बंदा ठीक। एंड इट इज स्पोकन, लोग कहते हैं, टू द सक्सीडिंग रॉयल्टी ही लीव्स। बेटा सक्सीडिंग मतलब कमिंग आफ्टर, और बेटा रॉयल्टी मतलब किंग्स। किंग ऑफ इंग्लैंड के बाद जो भी किंग ऑफ इंग्लैंड बनेगा उन सब के हाथ में ये ब्लेसिंग होगी, द हीलिंग बेनिडिक्शन। बेनिडिक्शन मतलब ब्लेसिंग, हील करने की, ट्रीट करने की, लोगों को ठीक करने की ब्लेसिंग हर किंग ऑफ इंग्लैंड। With this strange virtue, virtue मतलब power, he had the heavenly gift of prophecy. Number 2, healing भी करते हैं, ठीक भी कर देते हैं लोगों को, प्लस उनके पास एक और पावर है, he can tell the future. Prophecy का मतलब फ्यूचर को भी बेटा ही वो he can read. एंड सन्ड्री ब्लेसिंग, सन्ड्री मतलब सेवरल, और भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स उनको मिली है। हैंग अबाउट हिज थ्रोन, अबाउट हिज थ्रोन का मतलब बेटा द किंगशिप ऑफ इंग्लैंड, दैट स्पीक हिम फुल ऑफ ग्रेस। और बेटा जो बताता है कि हाउ ग्रेशियस दिस किंग इज, कितना दयालु है कि गॉड ने से इतनी बड़ी ग्रेस। मैकडफ कहता है बेटा ये बातें सुन के ये कौन आया? वेलकम कहता है स्कॉटलैंड से, माय कंट्रीमैन, बट यट आई नो हिम नॉट। ये तो मुझे दिख रहा है कि स्कॉटलैंड से आए हैं, पर ये कौन है ये मैं। बेटा ऑब्वियसली कल हमारा ये खत्म होगा बेबी। अब बेटा आज आपके गिव रीजंस हो गए, और आज आपका कल हम नोट्स में से पढ़ते हुए इसे फिर आगे कर सकते हैं।